इसलिए पहले ही बताया था, पहले दिन की कथा में, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। कोई भी परिकर यहाँ बैठा, कोई भी भक्त यहाँ बैठा हो, उसमें ये भावना घटित होनी ही चाहिए यदि उसको कुछ अपना कल्याण चाहना है। और एक संत से पूछा ज्ञान किसे कहते हैं, एक शब्द में यदि कोई जवाब दे तो ज्ञान किसे कहते हैं? जिस दिन अपनी मूर्खता का, अभिमान का ज्ञान हो जाए उसी दिन ज्ञान हो जाएगा। एक मुझे इस दुनिया से जाना है, कोई मेरा साथी संगी नहीं है, अपने कर्म के दंड स्वयं ही भुगतने जीव आया है। इसलिए तुलसी विलंब न कीजिए, लौट हरि का नाम। तुलसी विलंब न कीजिए, लौट हरि का नाम। जगत मजूरी देत है, तो क्यों राखे भगवान। भैया हम कहीं मजदूर है, अपने घर में कोई मजदूरी के काम करने के लिए बुलावे, तब हम उसकी मजदूरी रखते हैं क्या? भगवान हमारी क्या मजदूरी रखेंगे? वैसे प्रभु के प्रति ये शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन लौकिक दृष्टि से समझाने के लिए शब्द होते हैं। भक्त कभी भगवान की मजदूरी नहीं करते, तो प्रेम करते हैं, वो कभी चाहते ही नहीं। मजदूर तो क्या चाहेगा, अपनी मजदूरी चाहेगा, लेकिन भक्त कभी नहीं चाहता ठाकुर जी से। उसी का नाम भक्त है, जो कुछ भी ना मांगे ठाकुर जी से, बस ठाकुर जी को ही मांगे और कह दे, हे नाथ मैं तेरी दया का आसरा चाहता हूं, मैं तुम्ही को तुम्ही से मांगना चाहता हूं। ये प्रेम के लक्षण है। प्रेमी देना, प्रेमी देना ही जानता है, कभी लेना नहीं जानता। कभी नहीं चाहता कि बदले में मुझे कुछ मिले। उसका नाम भक्त, उसका नाम प्रेमी। और संसारी लोग थोड़ा सा करेंगे, बहुत सारा मांगने की या अपना काम निकालने की चेष्टा करेंगे। याद रखना, ये संसार का नियम है। तो परीक्षित जी की ये कथा हमको ये सचेत करती है, किसके इंतजार में बैठे हो? परीक्षित के बराबर तो तुम्हारे पास धन राजपाट नहीं, वो तो पूरी सम्राट धरा के सम्राट थे, वो एक क्षण में उसको छोड़ दिया। और ये बताना चाहते हैं कि कोई कितने ऊंचे पद पर बैठ जाए, कितनी विद्वता के ऊपर बैठ जाए, या कोई कितनी धन के ऊपर बैठ जाए, उसको जाना जरूर है, वो उसके कोई काम नहीं आती। इन संसाधनों का इतना ही केवल औचित्य है कि आप संतों के चरणों तक पहुंच जाएं, आपके हाथ में हरिनाम की माला आ जाए। बाकी ये सब निरर्थक है। बहुत सारी ये इतनी संसाधन जुटाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि नाव में वजन ज्यादा बढ़ेगा तो डूबने का खतरा ज्यादा है। बहुत सारे संसाधन जुटाओगे ना, तो ये जो नाव चल रही है ना पानी के ऊपर, डूब सकती है। तो इसीलिए परीक्षित जी ये बताना चाह रहे हैं कि भैया दुनिया के लोगों सावधान, मैं पूरी धरा का सम्राट था, फिर भी मुझे संतों के चरणों में आना पड़ा। जो पूरी भागवत में एक ही निचोड़ मिलेगा आपको, संत शरणागति, गुरु शरणागति, इसके बिना काम होगा नहीं। पूरी भागवत में भगवान यही बता रहे, वो संत प्राण थे प्यारे।